भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबा, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करण ऐसे में ऐसे कृपा से उपनिषदों का विचार हमारे परम भाग्य से प्राप्त है। इस उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का अर्थात भृजु ब्राह्मण का हम विचार कर रहे हैं। इस भृजु ब्राह्मण में एक विषय उठाया कि एक पूर्व पक्ष बोलता है ये जो मोक्ष हो रहा है ये मोक्ष का साधन वेदांतियों ने जो ज्ञान बताया वह ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, किंतु मोक्ष का उपासना सहित कर्म ही साधन है। केवल ज्ञान से मोक्ष मानना ठीक नहीं। इसमें अब उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कार, उत्पाद्य, आप्य, संस्कारीय, विकारीय, इन चारों में से किसी एक को ही मोक्ष मानना चाहिए। तो सिद्धांति ने उसका उत्तर दिया कि मोक्ष उत्पाद्य आदि रूप नहीं है, क्योंकि वह नित्य है। नित्य होने से किसी के भी अंतर्गत मोक्ष का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए यह मोक्ष अतिरिक्त है और वह नित्य कर्मों का फल है इत्यादि बता रहा था। अब आगे पुनः साधन वैलक्षण्य और फल वैलक्षण्य की कल्पना एक पूर्व पक्षी करता है, उसी को देखेंगे। देखिए पुस्तक में इतरैहि कर्मभिर् वैलक्षण्यात् नित्यानां कर्मणां तत्फलेनापि विलक्षणेन भवितव्यम। पूर्व पक्ष कहता है महाराज, इतर जितने भी कर्म हैं, नित्य और नैमित्य
जो कर्म है उनसे भिन्न, नित्य कर्मों से भिन्न इतर जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों से नित्यानाम वैलक्षण्या, नित्य कर्म विलक्षण है। नित्य कर्म अलग स्वभाव के और बाकी के सभी कर्म अलग स्वभाव के। तो बाकी के सभी कर्मों के अपेक्षा से नित्य कर्म विलक्षण अतिरिक्त है। यह कर्म स्वयं विलक्षण है, इसलिए उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिए। कर्मणाम नित्यानाम कर्मणाम वैलक्षण्या तत्फलेन अपि, नित्य कर्मों का जो फल है वह फल भी विलक्षण, विलक्षणेन भवितव्यम, विलक्षण होना चाहिए। और जो विलक्षण फल है वही मोक्ष है, इसलिए नित्य कर्मों का फल हम मोक्ष मानते हैं इत्यादि पूर्व पक्ष का तात्पर्य है। सिद्धांती उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने जो कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मत्व सालक्षण्यात् सलक्षणम कस्मात् फलम न भवति इति भवति इतर कर्म फल ही। ध्यान दीजिए, सिद्धांत ने कहा, आपने कहा नित्य कर्म कर्म है। नित्य कर्म जैसे अन्य कर्म है वैसे नित्य भी कर्म ही है। अन्य कर्मों में जैसे कर्मत्व जाती है, उसी तरह नित्य कर्म में भी कर्मत्व धर्म कर्मत्व जाती रहती है। तो दोनों में भी कर्मत्व समान होने पर, कर्मत्व सालक्षण्य अर्थात कर्मत्व समान होने से, कर्मत्व जाति समान होने से नित्य कर्म और अन्य कर्म सलक्षण क्यों नहीं होता? यह समान रूप का क्यों नहीं है? यदि एक आधा मनुष्यत्व जाति वाला होगा तो सभी उसको मनुष्य ही कहेंगे ना, नहीं कि पशु कहेंगे। मनुष्यत्व है तो सभी मनुष्य, पशुत्व है तो सभी एक ही समान पशु ही होंगे। उसी तरह कर्मत्व यदि समान है नित्य कर्मों में और अन्य कर्मों में, तो यह समान रूप वाले क्यों नहीं है? यदि समान रूप वाले हैं तो कस्मात् सलक्षणम फलम न भविष्यति, तो समान रूप वाला, समान स्वरूप वाला फल क्यों नहीं होगा? फिर जैसा कारण है वैसा ही कार्य होता है। कार्य अलग, हिरण्यकश्यप को छोड़ दीजिए, अपवाद है, लेकिन जैसा कारण होता है ना वैसा ही कार्य हुआ करता है। इसलिए कर्म के समान नित्य कर्म होने से कर्म के समान ही उसका फल क्यों नहीं होता? अर्थात इतर कर्म फल ही सलक्षणम फलम कस्मात् न भवति, इतर कर्मों के समान साथ समान रूप वाला फल क्यों प्राप्त नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा। इसलिए जैसे अन्य कर्मों का फल प्राप्य संस्कार विकारी उत्पद्य होता है, उसी तरह नित्य कर्मों का भी फल उत्पद्य विकार्य संस्कार्य प्राप्य इनके अंतर्गत ही आएगा, इससे अतिरिक्त फल नहीं होगा। पूर्व पक्षी पुनः बोलता है, सुनिए, निमित्त वैलक्षण्य, हम फल एक जैसा नहीं होगा, इसका एक हेतु बताते हैं। निमित्त विलक्षण है। क्या विलक्षण है? निमित्त विलक्षण है, इसलिए फल विलक्षण होगा। सिद्धांत बोलते हैं न,
क्षामवत्यादिभिः समानत्वात्। निमित्त फल विलक्षण है यह आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्षामवती इत्यादि इष्टि है। जैसे गृहस्थाश्रम जब मनुष्य स्वीकार करता है ना, तब जिस अग्नि के साथ सप्तो परिक्रमाएं लगाई जाती है, वही अग्नि जन्म भर अग्निहोत्र करने के लिए उसी को प्राप्त हो जाती है। फिर वही अग्नि नित्य मरने तक, अगर जो विवाह में अग्नि प्राप्त हुई, उस अग्नि को मरने तक बुझने नहीं देना पड़ता, और उसी अग्नि में अंत्येष्टि संस्कार होता है उसका। तो ऐसी जो अग्नि है घर में रखी, घर में सुरक्षित रखी, लेकिन उस अग्नि के द्वारा क्या होता है कि यदा कदाचित घर पुराने काल में कुटिया थी, तो अग्नि से कुटिया जल गई, घर जल गया, आज भी जलता है, कपड़े लते इत्यादि। तो घर जलने के कारण उससे अपराध हुआ, तो अपराध के निवृत्ति के लिए शास्त्र ने प्रायश्चित्त करने के लिए एक याग बताया। क्योंकि अपराध क्यों हुआ? घर तो खुद का ही जला है, लेकिन उसने अग्नि की योग्य अग्नि का पालन नहीं किया, इसलिए उससे घर में अनेकों जीव जंतु मर गए। तो कैसा भी पाप हो, जानकर किया हो अथवा न जानकर किया हो, उसका प्रायश्चित्त मनुष्य ने करना ही चाहिए। यदि नहीं करेगा तो परलोक में उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होगी। इसलिए शास्त्र ने एक याग बताया, क्षामवत याग। उस याग के साथ नित्य कर्मों का साम्य है, यह कह रहे। कैसे है वो साम्य आगे स्वयं बताते हैं। यथा ही ग्रह दहादो निमित्ते श्यामवत्यादेष्टि ही, कहते जैसे ग्रह दहादो निमित्ते, अपना घर जलना रूपी निमित्त होने पर क्षामवत्यादि इष्टि ही, क्षामवती याग बताया। इष्टि अर्थात याग। यही टीका में उसके लिए वाक्य विधान करने वाला दिया। यस्य अहिताग्नेरग्नि ग्रहान दहेत अग्नि क्षामवते पुरोडाशमष्ट कपालम निर्वपेत इत्यत्र दहेत इति विधि विभक्त्या प्रसिद्धार्थ यच्छ शब्दोपहितया ग्रहदाख्य निमित्त परामर्शेण अग्नये क्षामवते पुरोडाशम इत्यादिना क्षामवती विधीयते। जिसका घर जल गया उसके लिए शास्त्र ने एक याग बताया। ये मंत्र, ये विधान है, विधि वाक्य है। यस्य अहिताग्नि, जिसने, जो अहिताग्नि मनुष्य है, अग्निहोत्री है, उसके अग्नि घरों को जला देती है, वह अग्नि क्षामवते, जो अग्नि क्षामवत कृष्ण अग्नि हो गए ना, जिससे घर जल गया, उसके लिए अष्ट कपाल पुरोडाश हवन करे। अब इसमें ग्रहदाह निमित्त के कारण उसे याग का विधान किया। अथवा यथा भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती इति एवं आदौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न मोक्ष फलम कल्प्यते। भिन्ने जो होती, स्कन्ने जो होती, एक शास्त्र विधि। जब अपना दर्श पूर्णमास याग है,
जब कभी कभी दर्श पूर्णमासी याग में वो अनेक कपाल पदार्थ लाते हैं ना, ये फट गया तो उसको हवन करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। भिन्ने जो होती एक पूर्णाश पात्र फट गया तो उसके लिए थोड़ी आहुतियां देनी पड़ती है उस अपराध से मुक्ति के लिए। जैसे अपना ही मुख आ करके फूल जाता है, यानी जब भाई आ जाती है, तब वो भी एक अपराध है साधना। तब क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक ऐसी करके चुटकी एक बजानी पड़ती है, नहीं तो कान को एक पकड़ दे, हरे नमः, ये भगवान को नमस्कार करके उसका प्रायश्चित किया जाता है। अलग अलग है, वैसे प्रत्येक के लिए आप हम लोगों को क्या है, उससे क्या होता है, नहीं उससे बहुत होता है, अपना जीवन बदल जाता है। कोई भी साधुओं ने मार्ग निकाले हैं वो कल्याण के लिए निकाले हैं, कोई मजा के लिए, कभी कोई साधना नहीं बताई। इसलिए यहाँ पर कहता है कि भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती ये वाक्य हो अथवा क्षामवती आग हो, ये इत्यादि जितने भी नैमित्तिक कर्म हैं उन नैमित्तिक कर्मों में न मोक्ष फलम कल्पते, उनका मोक्ष फल नहीं कल्पाया जाता, उनका फल मोक्ष होता है ऐसी कल्पना नहीं की जाती। किंतु उससे जो पाप हुआ उन पापों की निवृत्ति यही उनका फल होता है। तैश्च अविशेषात् नैमित्तिकत्वेन जीवनादि निमित्ते च श्रवणात्। तैश्च अविशेषात्, तैश्च अर्थात जो क्षामवती याग है अथवा भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति इत्यादि याग है, उनके साथ अविशेषात समान होने से, उन कर्मों के साथ यह कर्म समान होने से नैमित्तिकत्वेन, यह कर्म कैसा है, नैमित्तिक है। नैमित्तिक होने से जीवनादि निमित्ते च श्रवणा, इनका फल क्या सुना गया है, जीवन निमित्त जगना। यदि मनुष्य जीवित है तो वह नैमित्तिक संध्या वंदन आदि कर्म करे, अवश्य करे। ये क्या होता है, गृहस्थ हो गए ना हम लोग तो बोलते हैं आप हमको अब कहाँ से होता है, हम कर नहीं पाते, ये बोलते हैं। लेकिन अवश्य गृहस्थ नहीं हो तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थों के लिए ये संध्या वंदन तो है ही है और कुछ कर्म बताया गया है। इसके लिए जैसे नैमित्तिक कर्म करना है, कंडनी, पेशनी, चुल्ली इत्यादियों से अनेक पाप होते हैं। हम कूटते हैं तो पाप होता है, पेशने करते हैं तो पाप होता है, और ये चूल जलाएंगे तो पाप होता है। यदि पतिदेव क्या बोलेंगे, हम थोड़े जलाते, हमारी पत्नी जलाती है, तो पत्नी का आधा पाप पति को मिलता है। ये भी पति को सावध रहना चाहिए, वो यदि आधर्म करे तो आधा पाप पति को मिल जाता है। हाँ, पति करेगा तो पत्नी को नहीं मिलता, पति करेगा तो नहीं, हाँ पाप करेगा तो नहीं मिलता, लेकिन पुण्य करेगा तो आधा मिल जाता है। इसलिए ये सावधानी रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र लिखा है, लेकिन लिखा है, इसलिए सावध रहे और अपना साधना करे। तैश्च अविशेषात् नैमित्तिकेन जीवन निमित्ते च श्रवणात् तथा नित्यानामपि न मोक्ष फलम, इसलिए नित्य कर्मों का भी मोक्ष फल नहीं होता। अब नित्य कर्मों का मोक्ष फल नहीं होता, ये सिद्धांति ने स्पष्ट बताया। अब
नित्यं कर्म कर्मांतरादि लक्षणम अपि न मोक्ष फलम इत्यत्र दृष्टांतम आह। कर्मांतरात विलक्षणम अपि, देखो तो थोड़ा चूक हो गया है, कर्मांतराद्रिक झाले ना, कर्मांतराद विलक्षणम अपि। नित्य कर्म अन्य कर्मों से विलक्षण होने पर भी उसका मोक्ष फल नहीं होता, यह दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। आलोकस्य सर्वेषां रूप दर्शन साधनत्वे उलुकादयः आलोकेन रूपं न पश्यन्ति इति उलुकादि चक्षुषो वैलक्षण्यात् इतर लोक चक्षुर्भिः न रसादि विषयत्वं परिकल्प्यते। देखो, अरे गणेश सुना, ये कहते कि आलोक अर्थात प्रकाश सर्वेषां रूप दर्शन साधनत्वम, अर्थात प्रकाश सभी को रूप दर्शन का साधन है। हमको किसी का रूप देखना है, कोई भी देखना है रूप, तो प्रकाश चाहिए। अंधकार में रूप का दर्शन नहीं होता, यह स्पष्ट है। लेकिन उलुक मराठी में घुबड़, अंग्रेजी में औल और हिंदी में क्या है, उलुक ही है, उल्लू है ना। ये उलुकादय आलोकेन रूपम न पश्यन्ति, उलुक, और उसको दिन में कुछ दिखता नहीं ना, तो प्रकाश के द्वारा रूप नहीं देखते। अर्थात उनके चक्षु हमारे चक्षु से विलक्षण है ना। तो चक्षु विलक्षण हो गए ना, उलुकादि चक्षुषः वैलक्षण्यात् इतर लोक चक्षुर्भि, अर्थात इतर हम लोग हमारे जैसे चक्षु है, उन चक्षुओं से उलुक के चक्षु विलक्षण है। तब विलक्षण होने से हम उलुक के चक्षु रस का ग्रहण करते हैं, ऐसी कल्पना थोड़ी ही करते हैं। चक्षु विलक्षण हो अथवा सलक्षण हो, देखेगा तो रूप को ही देखेगा अथवा अन्य किसी को भी नहीं देखेगा, है ना। उसी तरह नित्य कर्म विलक्षण हो अथवा सलक्षण हो, उनका फल प्राप्य विकार्य संस्कार्य यही होगा, इससे अतिरिक्त मोक्ष फल हो ही नहीं सकता, इसलिए दृष्टांत दिया है। अर्थात उलुक के चक्षु विलक्षण होने पर भी जैसे रस के ग्राहक नहीं हो सकते, उसी तरह नित्यादि कर्म विलक्षण होने पर भी मोक्षदायक नहीं हो सकते। रसादि विषय सामर्थ्य से अदृष्टत्वात्, उलुक के चक्षु का किसी भी चक्षु का रस ग्रहण आदि विषय में सामर्थ्य नहीं देखा गया। और कहते सुदूरम अपि, यह वैलक्षण्य है, उस वैलक्षण्य का विलक्षणता का कहाँ प्रयोग होता है, उसका साफल्य कहाँ है, ये बता रहे। सुदूरम अपि गत्वा यद विषय दृष्टम सामर्थ्यम तत्रैव कश्चित विशेषः कल्पयितव्यः। देखो, आप बोलते विलक्षण, आपने जटायु देखा नहीं, जटायु सुना, जटायु का भाई कौन था, संपाति। अब संपाति के जो नेत्र है वो हमारे अपेक्षा से बहुत विलक्षण है। हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर से अतिरिक्त क्या देख पाएंगे, उतने ही नेत्र, उतने में नेत्र दृष्टि काम करना छोड़ देती है हमारी।
लेकिन संपत्ति की दृष्टि समुद्र के इस पार होने पर भी लंका में बैठी हुई सीता को देख पाते हैं। इसलिए संपत्ति के नेत्र हमारे से विलक्षण है। इतना होता है, नेत्रों का सामर्थ्य रूप के प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें कुछ आधिक्य होता है। हाँ, संपत्ति के नेत्र रस का ग्रहण नहीं करेंगे, विलक्षण होने पर भी रूप का ही ग्रहण करेंगे, बस उसका सामर्थ्य अधिक होगा, यही विलक्षणता होती है। उसी तरह कर्म का सामर्थ्य प्राप्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, उत्पाद्य इनमें है ना, इनमें देखा गया है ना, तो इनमें ही सामर्थ्य होगा, इतना ही होगा। नित्यादि कर्मों का सामर्थ्य अधिक होगा, मोक्ष नहीं होगा, अधिक होगा, अर्थात वो धीरे धीरे करते तो शीघ्र करेंगे, इतना भेद होगा। लेकिन ये इसका फल ही अलग नित्य होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा सुदूरम अपि लगत्वा, अतिशय दूर जाकर भी यद विषय सामर्थ्यम दृष्टम, जिसके विषय में सामर्थ्य देखा गया है, तत्रैव कश्चित विशेष कल्पयितव्य, उनमें कुछ अधिक विशेष की कल्पना करनी चाहिए। अब दार्शनिक पूर्ववादानुवाद पूर्वकम आचष्टे, सिद्धांत को ही, सिद्धांत का पूर्ववाद अर्थात पूर्व पक्षी का अनुवाद करके सिद्धांती व्याख्यान करने जा रहे हैं। देखिए, यद पुनरुक्तम मंत्र शर्करादि युक्त द्विशुद्ध्यादिवत नित्यादि कर्माणि कार्यांतरम आरभन्ते इति। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था महाराज, जैसे विष का स्वभाव है मारना और दधि का स्वभाव है ज्वर निर्माण करना, यदि हम केवल दधि खाएंगे तो शरीर में परिणाम होकर शरीर में ज्वर, ताप इत्यादि आ सकता है, आएगा। लेकिन ये इनका स्वभाव होने पर भी यदि मंत्र युक्त विष ग्रहण करेंगे तो विष वह मारने वाला नहीं होता, तारने वाला होता है। केवल दधि ग्रहण करेंगे तो ज्वर होगा, लेकिन शर्करा युक्त दधि ग्रहण करेंगे तो शरीर में ज्वर नहीं होता, शरीर की पुष्टि होती है। ये सिद्धांत है, ये वास्तविकी है। उसी तरह केवल कर्म संसार फल देने वाला होने पर भी उपासना सहित कर्म मोक्ष रूपी फल देगा, कार्यांतर अन्य कार्यों को आरंभ करेगा। यह जो पूर्व पक्ष ने कहा है, आरभंत इति, यह पूर्व पक्ष ने कहा, यह जो बताया। तो कहते सिद्धांत आरभ्यताम विशिष्टम कार्यम तद इष्टत्वात् अविरोध। हाँ, कार्यांतर आरंभ करते, आरंभ करने दो, विशिष्ट कार्य आरंभ करने दो, तद इष्टत्वात्, हमारे लिए भी वह इष्ट ही है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। हाँ, केवल मोक्ष फल नहीं हो सकता, ये ध्यान देने लायक है। निरभिसंदेह कर्मणः विद्या संयुक्तस्य विशिष्ट कार्यांतरारंभे न कश्चित विरोधः। कहते हैं कि निरभिसंदेह अर्थात आसक्ति, अभिसंदेह अर्थात आसक्ति, फलासक्ति, निरभिसंदेह अर्थात फलासक्ति रहित, निष्काम है। निरभिसंदेह कर्मणः विद्या संयुक्तस्य विशिष्ट कार्यांतरारंभे न कश्चित विरोधः। कैसा होना चाहिए? निष्काम, पुनः विद्या संयुक्त अर्थात उपासना
युक्त उपासना सहित निष्काम कर्म विशिष्ट कर्म में विशिष्ट कार्यांतर आरंभता होने पर न कश्चित विरोध, अर्थात निष्काम पुनः उपासना सहित कर्म अतिरिक्त विशिष्ट कार्य का आरंभ करता है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये बताने जा रहा है। विद्या संयुक्त कर्म विशिष्ट अन्य कार्य को आरंभ करता है, इसमें शतपथ ब्राह्मण की श्रुति प्रमाण रूप से दे रहे हैं। कहते देवयाज आत्मयाजनो आत्मयाजनो विशेष श्रवणात् देवयाजिनः श्रेयान् आत्मयाजी इत्यादौ यदेव विद्या करोति इत्यादौ च। झोपड़ो या झोपेगा दिन में भी नेत्र लग जाते। कहते देखो एक वाक्य लिखा, देवयाजी आत्मयाजिनो हो, देव दो लोग हैं, एक देवयाजी और दूसरा आत्मयाजी। अर्थात देवताओं के लिए कर्म करने वाला और कर्मी देवयाजी अर्थात कर्मी, आत्मयाजी अर्थात स्व आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाला उपासक समझो। इन दोनों में आत्मयाजिन विशेष श्रवणा, आत्मयाजी आत्म तत्व के प्राप्ति के लिए यज्ञ करने वाला अर्थात उपासना करने वाला विशेष है, यह सुना गया है। इसलिए देवयाजिन श्रेयान आत्मयाजी, देवयाजी की अपेक्षा से आत्मयाजी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? आत्मयाजी श्रेष्ठ है। क्यों? और भी बताइए, यदि विद्या करोति इत्यादौ च, जो विद्या के द्वारा करता है वह श्रेष्ठ होता है। इसी के विषय में नीचे कहते ननु, टीका में ननु आत्मयाजी शब्दों नित्य कर्मानुष्ठाय विषयो न भवति। कहा कि महाराज आपने एक देवयाजी और आत्मयाजी दो शब्दों का प्रयोग किया। देवयाजी से कर्म ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आत्मयाजी इस शब्द से नित्य कर्मों को हम नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मयाजी का शब्द, आत्मयाजी में आत्म शब्द का अर्थ है साक्षात आत्मा। तो आत्मयाजी अर्थात ज्ञानी ये कहे तो ठीक है, लेकिन नित्य कर्मी श्रेष्ठ है यह कहना ठीक नहीं होगा ना, वही शंका करता है। ननु आत्मयाजी शब्दो नित्य कर्मानुष्ठायी विषय न भवति, सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यम् अधिगच्छति इत्यत्र परमात्मा दर्शन विषय तस्य प्रयुक्तत्वात्। कहते हैं सर्वभूतों में आप अपने स्वरूप को देखने वाला और सभी भूतों को अपने स्वरूप में देखने वाला संपश्यन है ना, ऐसा साक्षात करने वाला आत्मयाजी है, और वह आत्मयाजी स्वराज्य को प्राप्त होता है। सावाद देख सकते छठा है वो नवे अध्याय में नहीं है, निषेध करने वाला श्लोक है। सर्वभूत आत्मान, ये भगवान कहते हैं, लेकिन साधक के लिए कहते हैं कि यस्तु पर उत्तर देते हुए गाने लगे, यस्तु परमात्म दर्शन विषय मनुना उक्त आत्मयाजी शब्द, जो आत्मज्ञान विषयक मनु ने आत्मयाजी शब्द का प्रयोग किया है, वह समम पश्यन् आत्मयाजी इत्यत्र, सम देखता हुआ आत्मयाजी है, इसमें
समम पश्यन् आत्मयाजी भवति इत्यर्थ। क्या लिखा? सम देखता हुआ आत्मयाजी होता है, यह समझना है। सम देखता हुआ साधक प्रथम विषम नहीं देखना चाहिए, समान चिंतन करता हुआ, सबको समान मानता हुआ बाद में आत्मयाजी होता है। अथवा समझ लो भूतपूर्व गति से इसका प्रयोग किया है। पूर्व में भूतपूर्व गति से आत्मयाजी, क्योंकि यह कर्म करने वाला पूर्व में होता है, बाद में आत्मयाजी होगा। लेकिन यह भूतपूर्व गति में यह कर्मी था, ऐसा मान करके ज्ञान अवस्था में भी आत्मयाजी शब्द से कर्मी का ग्रहण किया गया है भूतपूर्व गति से। पूर्व स्थिति, जो पूर्व स्थिति है उस स्थिति की अपेक्षा करके आत्मयाजी शब्द का प्रयोग किया, न कि ज्ञान दृष्टि को लेकर। इस तरह से यहाँ पर विषय बताया गया। अब थोड़ा सा कर लेंगे।